हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल वर्क फ्रॉम होम विद दुआ जानी। तो आज हम लोग अपना वीडियो देख रहे थे। उसमें हमारे वीडियो में ऐड आ रहा था एक मूवी का जो भी शायद लॉन्च हो गई है या होने वाली है। आदि पुरुष मूवी का नाम है। बहुत अच्छी मूवी है, रामायण के ऊपर है। उसमें एक बूढ़ी औरत का भी सीन आता है, इवन ट्रेलर में भी आता है, जिसमें वो बूढ़ी औरत राम और लक्ष्मण से कुछ बात कर रही होती है, कुछ ऑफ़र कर रही होती है उन लोगों को खाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो बूढ़ी औरत कौन है और उनकी क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बात, वो औरत कौन है, वो औरत जंगल में कैसे आ गई, राम लक्ष्मण से कैसे मिली, क्यों मिली, कुछ तो होगा कारण। तो शबरी एक भील समाज की महिला थी। भील समाज एक ट्राइब का नाम था, ठीक है। उस ट्राइब में कुछ परंपराएं थी, जैसे शादी होती थी उस ट्राइब में दो लोगों की, लड़की औरत और आदमी के बीच। तो उन शादियों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी उनकी मान्यता के अनुसार। तो शबरी की जब शादी तय हुई, शबरी वहाँ के भील समाज के मुखिया की लड़की थी। अब शबरी की जब शादी तय हुई, शबरी को ये बात एकदम पसंद नहीं आई कि वो बेज़ुबान जानवरों को, ये किस तरह की परंपरा है जब हम बेज़ुबान जानवरों को बलि चढ़ा रहे हैं और अपनी खुशी के दिन पे। तो शबरी को ये एकदम मंजूर नहीं था। तो अपनी शादी की एक रात पहले शबरी जो है अपने घर से भाग गई और उसके बाद वो चली गई जंगल में। जब वो जंगल में गई तो वहाँ पे ऋषि मुनियों के आश्रम के पास वो गई। सिंस वो भील समाज की थी तो उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी ऋषि मुनियों के आश्रम में, पर सिंस उसके में भावना थी कि मैं किसी की सेवा करूं, तो वो आश्रम में तो नहीं जाती थी। लेकिन आश्रम से एक रास्ता जो था हमेशा नदी की तरफ जाता था, और जहाँ से ऋषि ट्रैवल करके हमेशा अपने आश्रम से निकल के नदी की तरफ जाते थे। तो शबरी एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करती थी कि वो डेली सुबह जल्दी उठ के उस पूरे रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर हटा के साफ करके सेट कर देती थी, और ताकि ऋषि मुनि बिना कंकड़ पत्थर, क्योंकि ऋषि मुनि उस ज़माने में नंगे पाँव ही चलते थे, तो बिना कंकड़ पत्थर लगे वो लोग नदी तक चले जाएं, अपना काम करें और वापस आ जाएं। नित्य क्रिया जिसको बोलते हैं, अपना करके वो वापस आ जाएं। ऐसे ही वो डेली कर रही थी। एक दिन ऋषि ने उसको ये करते हुए देख लिया और उसकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर ऋषि ने बोला कि आप आओ मेरे साथ, मेरे आश्रम में ही रहो। और शबरी का वही रूटीन, सुबह जल्दी उठना, आश्रम साफ करना, वो रास्ता साफ करना। ऋषि मुनि खुश थे। तो ऋषि मुनि अपना पूरी ज़िंदगी जिए। अब वो बूढ़े हो गए, उनके मरने का समय आया, तो उन्होंने शबरी को बुलाया। शबरी को बोला, शबरी तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी भर खूब सेवा करी, ठीक है, तुम्हारे पास अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम बाकी है, इसीलिए मेरे मरने के बाद ये आश्रम और अपना काम ख़त्म मत करना। तुमसे मिलने भगवान श्री राम आएंगे, तुमसे मिलने भगवान श्री राम आएंगे, और जिस सेवा भाव से तुमने मेरी मदद की उनकी भी मदद करना। तो क्या हुआ, ये सुन के शबरी तो भगवान श्री राम की बहुत परम भक्त बन गई और उनका इंतज़ार करने लगी। डेली आश्रम साफ करती थी। वहाँ बेर के पेड़ थे, वो बेर के पेड़ को, मतलब बेर को पेड़ से तोड़ने से पहले ही वो चखती थी कि अगर मीठा है तो तोड़ती थी और रखती थी। और ये सालों दर साल उन्होंने किया। एक समय आया जब भगवान श्री राम का वनवास शुरू हुआ। भगवान श्री राम को किसी ने बताया कि आपको शबरी से मिलना है। भगवान श्री राम गए तो उनको पता चला कि दो युवक उनको ढूंढ रहे हैं। वो खुश हो गई, उन्हें समझ आ गया कि दो युवक ये वही हैं, कि ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता ही हैं। तो फिर शबरी गई गांव में, देखा कि कहाँ है जंगल में वो दो युवक, कहाँ मुझे ढूंढ रहे हैं। उनसे मिली, प्रणाम किया और उन दो युवकों को बोला कि आप मेरे आश्रम में आइए। उनको अपने आश्रम में लाए, उनके पाँव धोए और उनकी सेवा की। और जब भोजन का समय आया तो उन्होंने वो बेर निकाले जो उन्होंने चक के सिर्फ मीठे बेर अपने पास रखे थे, और वो निकाल के भगवान श्री राम को दिए। लक्ष्मण का नेचर हमेशा से क्रोधित रहा है, मतलब वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा, क्षणिक में गुस्सा आने वाला उनका नेचर रहा। तो उन्होंने देखा कि भी अच्छी बात है, चलो सेवा कर रही है। वो तब तक तो खुश थे, बट उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई इंसान जो अपना जूठा मेरे भाई को कैसे खिला सकता है, मेरे भाई जो इतने बड़े वो हैं भगवान। तो राम जी को इससे कोई इशू नहीं था। राम जी के सामने जैसे ही शबरी ने वो बेर रखे, राम जी ने उठा के खाना शुरू किया। शबरी देती गई मीठे बेर, और राम जी बेर खा रहे थे। राम जी ने बोला, लक्ष्मण तुम भी खाओ। लक्ष्मण को तो वही नहीं अच्छा लग रहा था कि राम जी खा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने बोला, चलो बड़े भाई ने कहा है तो उनकी मान रखने के लिए लक्ष्मण ने बेर उठा लिया, पर लक्ष्मण ने बेर खाया नहीं, लक्ष्मण ने बेर फेंक दिया, ठीक है।
तो उसके पीछे भी बहुत अच्छी एक कहानी है। फिर राम और रावण का जब युद्ध हुआ, लक्ष्मण को बाण लगा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वेद ने बोला कि सिर्फ एक संजीवनी बूटी ही है जो उनको बचा सकती है। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आए, लक्ष्मण को दी, लक्ष्मण ने खाई और लक्ष्मण फिर से उनको होश आया। तो ये माना जाता है कि लक्ष्मण ने जो बेर उस समय नहीं खाया था वो उनके हक का अन्न था जो उन्होंने त्याग दिया था और उठा के फेंक दिया था। वही अन्न संजीवनी बूटी के तौर पे उनके शरीर में बाद में गया और इसीलिए उनको जीवन वापस मिला। तो ये कहते हैं भैया, जो अन्न आपका है वो किसी के भी घर में होगा तो आप समय पे ज़रूर पहुंच जाएंगे और आपके पेट में वो ज़रूर जाएगा। तो अन्न का अनादर कभी ना करिए, खाइए और मस्त रहिए। तो मैंने शबरी की तो कहानी सुनी थी ये वाली, पर उसके पहले का जो था शबरी जी का, वो मैंने कभी नहीं सुनी थी और बड़ा अच्छा लगा वो सुन के। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय बाय।